बीच सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस बाइक चालकों की जो है वह कागजात और हेलमेट की जांच कर रही थी। और इसी दौरान एक युवक वहां से गुजरता है और पुलिस वाले जो लोग हैं वो उसको रुकने के लिए कहते हैं। जैसे ही उसको रुकने के लिए एक पुलिस वाले कहते हैं और वो रुक ही रहा होता है कि आगे एक से एक दूसरे पुलिस वाले आकर के जो है उस पर लाठी चला देते हैं। और उसके बाद वो जो लाठी है उस लड़के की आंख में जाकर के लग जाती है और उसकी आंख से वहीं जगह पर जो है वो खून निकलना शुरू हो जाता है। और जब फिर उसको इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है तो पता चलता है कि इसके आंख की रोशनी खत्म हो गई है। आंख की रोशनी खत्म होने के बाद लोगों ने वहां पर जमकर बवाल किया, हंगामा किया। और उसके बाद जो पुलिस वाले हैं जिन्होंने बेवजह का किसी युवक को जो है आंख में लाठी मार करके उसका आंख फोड़ दिया, वो मौके पर से फरार हो गए, अलग हो गए। लेकिन बाद में जब लोगों ने हंगामा किया इसके बात को लेकर के जो है वह वैशाली पुलिस ने जो है वो अपनी सफाई भी दी है। लेकिन आप समझ लीजिए कि उस लड़के के पास हेलमेट भी था, गाड़ी का सारा कागज भी था और एक पुलिस वाले के द्वारा यह कहा गया कि बाइक रोको। और जैसे ही वो रुक ही रहा था कि दूसरे पुलिस वाले ने जो है वो लाठी चला दिया और लाठी उसके आंख के ऊपर चला दिया। पुलिस का मनमानी किस तरीके से बढ़ गया है यह आपको कई जगह देखने को मिल जाता होगा। आप रोड पे सड़क पर चल रहे हैं चाहे कहीं भी, तो बिना कुछ सोचे समझे किसी भी जो है निर्दोष लोग पर पुलिस किस तरीके से जब तब लाठी चला देती है। कई बार ऐसा खबर निकल करके सामने आया है कि कहीं पुलिस वाले ने किसी का सर फोड़ दिया है और किसी का हाथ तोड़ दिया है। अब देखिए ये भी खबर आ गई कि पुलिस वाले ने जो है बेवजह का किसी युवक को मार करके जिंदगी भर के लिए उसका आंख को खत्म कर दिया है। इसी तरीके का एक जो मामला है वह 80 के दशक में भी हुआ था और उस समय भी अंडर ट्रायल जो 33 लोग थे उन लोगों को जो है आरोपी जो लोग थे उनका जो है आंख फोड़ करके हमेशा के लिए जो है उसका आंख की रोशनी को खत्म कर दिया गया था। और उस समय भी लोग इस बात को जान करके काफी अचंभित हो गए थे कि आखिर ये कौन सी सजा है भारत में इस तरीके का कोई कानून तो नहीं है। और 80 की दशक के बाद अब एक बार फिर से जो है पुलिस बाइक की कागजात को जांच करने के लिए जो है किसी युवक का आंख फोड़ दिया है और जिंदगी भर के लिए अब उस लड़के के आंख में रोशनी नहीं आ पाएगी। कहां का है ये पूरा मामला आपको हम आगे विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। दरअसल हाजीपुर के जंदाहा स्टेट हाईवे पर जो है वह पुलिस बैरिकेडिंग लगा करके जांच कर रही थी और जांच करने के दौरान जो है पुलिस सभी टू व्हीलर जो गाड़ी है उन लोगों को रोक रही थी। और रोकने के दौरान जो है सूरज कुमार नाम का एक लड़का जो है वो वहां से गुजरता है जिसकी उम्र करीब 24 से 25 साल के आसपास होगी। और उसके बाद एक पुलिस वाले जो है वो कहते हैं कि वहां पर रुक जाओ, तो रोकने के लिए वो जैसे ही वहां पर अपने गाड़ी में ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाते लगाते ही जो है एक दूसरा पुलिस वाले वहां पर आकर के उस लड़के की आंख पर जो है वो लाठी से मार देता है। और आंख पर लाठी के मारने की वजह से जो है उसका आंख में जो इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि जिसकी वजह से जो है उसके आंख से वहीं सी जगह पर जो है वह खून निकलना शुरू हो जाता है। बाद में उस लड़के को उठा करके जो है वह लोग वहाँ पर जो मौजूद होते हैं वो लोग हाजीपुर के सदर अस्पताल में लेकर के जाते हैं और वहाँ पर जब उसका इलाज किया जाता है, डॉक्टर जब उसकी आंख की जो जांच करते हैं तो जांच में ये पता चलता है कि इसकी आंख की जो रोशनी है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। अब इसकी आंख में जो है वो रोशनी कभी नहीं आ पाएगी। इसके बाद लोग वहां पर पहुंचते हैं जहां पर पुलिस बैरिकेडिंग लगाकर जांच कर रही थी। मौके पर पहुंच करके हंगामा करते हैं, पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करते हैं। लेकिन आप तो जानते हैं कि वर्दी का रौब क्या होता है और बिहार में तो खास करके कितना ज़्यादा है, तो पुलिस वाले पर इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे इस जो खबर है ये बाहर निकल करके जब सामने आ गई तो फिर जो वैशाली पुलिस है उन्होंने फेसबुक पोस्ट करके जो है पूरे मामले पर जो है वो अपनी सफाई दी है और जो पुलिस वाले ने लाठी मारा था उसको सस्पेंड कर दिया गया है। इसके अलावा एसडीपीओ ओम प्रकाश का कहना है कि वहां पर जो है इस युवक को जब रुकने के लिए कहा गया था लेकिन ये युवक रुक नहीं रहा था और इस वजह से जो है इस पर लाठी चलाया गया, लेकिन गलती से जो है वो लाठी इसके आंख में लग गया जिस वजह से इस तरह की अनहोनी हुई है। और लेकिन वही जो सूरज कुमार जिसका आंख की रोशनी जो है वो पूरी जिंदगी के लिए खत्म हो गई है, उसकी जो बहन है उसका भी कहना है कि मेरे भैया के पास जो है वो सब कुछ था, मतलब हेलमेट से लेकर के गाड़ी का हर एक कागज था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस वालों ने सिर्फ इतना कहा कि गाड़ी रोको और जैसे ही रोक रहा था तो उसी बीच जो है एक पुलिस वाले ने आकर के लाठी चला दिया। आप सोच के देखिए कि आप भी या फिर हम भी कोई भी लोग अगर सड़क पर चलते हैं तो अगर कोई गाड़ी रोकना हो
तो कोई ऐसा है नहीं कि रुका हुआ गाड़ी है उसको तुरंत रोक दिया। गाड़ी रोकने के लिए पहले ब्रेक लगाना पड़ता है, मुश्किल से 10 सेकंड से 15 सेकंड का कम से कम टाइम जो है वो जरूर लगता है। और इस 10 सेकंड 15 सेकंड के बीच कोई पुलिस वाला आकर के किसी के आंख पर लाठी चला दे तो ये कितना सही है कितना गलत है सभी लोग जानते हैं। लेकिन हालांकि ये भी कहा जाता है कि बिहार में जो है अफसरशाही जो है वो चरम पर है। पुलिस वाले से लेकर के बड़े बड़े अधिकारी तक सब अपनी मनमानी करते हैं, किसी का नहीं सुनते हैं। और अगर कोई बात जो है वो सोशल मीडिया पर आ गया या फिर मीडिया में आने के बाद उस पर जो है ज़्यादा सवाल उठती है, लोग हंगामा करते हैं, तो कुछ दिनों के लिए जो है पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया जाता है और बाद में कहीं और जगह पर पोस्टिंग करके जो है उसको फिर से बहाल कर दिया जाता है। और आप सोचिए, लेकिन जिस लड़के का जो आंख है उसकी रोशनी जो है वो पूरी उम्र के लिए खत्म हो गई, आखिर उसका क्या होगा? उसका जिंदगी तो बर्बाद हो गया। पुलिस वाले तो सिर्फ सस्पेंड हुए हैं और फिर कहीं और दूसरे जगह जो है 1 महीने 2 महीना में जो है वो बहाल होकर के चले जाएंगे। क्या पुलिस वाले पर इससे ज्यादा और कार्रवाई नहीं हो सकती है? विभागीय कार्रवाई जो करती है सिर्फ एक सस्पेंड कर देना, क्या सस्पेंड कर देने मात्र से ही किसी पुलिस वाले को जो है इतनी बड़ी गलती की सजा मिल जाती है? आपकी जो प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।